हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस कठिन परिश्रम में मैं भी आपके साथ आ गया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। और ये जो बताने वाला हूँ, ये न्यू वर्जन का जो एनसीईआरटी बुक आई है उसी के थ्रू मैं बताऊंगा। ये उसी के जो क्वेश्चन है सारे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक हैं, उसे समझिएगा। और पहले जो है फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो बता चुका हूँ मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता इसमें, लेकिन ध्यानपूर्वक समझ लो बताया क्या क्या है। लेकिन समझ लीजिए जो बेसिक चीज़ें हैं। नेचुरल नंबर की बात की जाए, प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं, वो 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक, मतलब बेस संख्या जो एक से लेकर अनंत तक होती है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर्स की बात की जाए, होल नंबर की बात की जाए तो होल नंबर जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। ये आप लोग को जरूर मालूम रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो। परिमेय संख्या की बात की जाए, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन वट q इज इक्वल टू नॉट 0, q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। यही कुछ है बेसिक चीजें। अब चलते हैं सवाल पर। अब देखिए, इसमें जो दिया गया है, अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा, और जल्दी ना आए तो पहले बता दूंगा। इसी में देखिए, इसमें क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0 है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है ना, तो जो सोल्यूशन लिखोगे, जो हल लिखोगे अपना इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ना कह रहा है हमसे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप लिखिएगा क्या? शून्य एक परिमेय संख्या, तो हाँ लिखिएगा, हाँ शून्य मतलब 0 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अच्छा, कैसे है ये आप लोग मालूम रहना चाहिए। अच्छा, 0 जब लिखोगे, 0 के नीचे अगर 1 लगा दे तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं बन गई? तो देखिए, अगर ये 0, ये p बाई क्यू होता है परिमेय संख्या में, p की वैल्यू क्या है? 0, q की वैल्यू क्या है? 1। कहीं q इज इक्वल टू नॉट 0 तो नहीं है? नहीं है, q की वैल्यू क्या है? 1। इसलिए आप कह सकते हो कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में भी। जैसे दिया हुआ है, कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता रहा हूं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसका कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो आप इससे मतलब रखिएगा, जो कितनी पूछा हमसे? 6 पूछा है। तो यहां पर क्या करेंगे? 6 लिखेंगे, और 6 में आप क्या कर दोगे? 1 जोड़ दोगे। क्या करना है? देखिए, 6 पूछा है तो 6 जोड़ लिखिए, और 6 में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7 हो जाएगा। ये जो 7 आया है, 3 और 4 में मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा, जो 7 आया है, इसे 7 बाई 7 लिख कर जो है आप 3 और 4 में मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए, जो 3 है, 3 में अगर मैं 7 आया था ना, 7 को ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? अंश तथा हर, ये भी कह सकते हैं। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। इसमें और क्या दिया? 4, 4 में गुणा करोगे 7/7 का। ये गुणा करने के बाद
आप लोग इनका टेबल पढ़ो। 7 × 21 होता है 21/7 और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 7 × 4 = 28, 28/7 आएगा। अब इनके बीच आपको लोग क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बताओ जो हर रहेगा उसी तरह सेम रहेगा, लेकिन आगे की संख्या डिजिट लिखना इसमें। बताइए 21 के बाद कौन सा नंबर आता है, ये जो 21/7 लिखा है तो 21 के आगे कौन सा नंबर आता है, 22। तो आप लिखोगे 22/7। इसके बाद क्या लिखेंगे, 22 के बाद 23/7, इसके बाद 24/7, इसके बाद 25/7, फिर इसके बाद 26/7, फिर इसके बाद 27/7। अच्छा ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्या हमारी जो परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच 6 आ गई कि नहीं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, 6 परिमेय संख्या। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, तुम आंसर मिलाना चालू न कर दीजिएगा, आप ये यहां से भाग डिवाइड करके पता कर सकते हैं, ठीक है, यहां से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। और डिवाइड तब ऐसा करना, जैसे देखो 7 × 21 होता है 3 आता है, इधर करेंगे 7 × 4 = 28, ये होता है लगभग। ये जो नंबर आएगा ना, ये जो 3 और 4 के बीच नंबर ही रहेंगे। अगर इससे ज्यादा, इसका मतलब हमारा गलत है। तो अलग अलग मेथड से लगाया भी सकते हैं इसे। तो ये जो लिखा हुआ है परिमेय संख्या मैंने निकाला है, ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब तीसरे में जाना, सॉरी किस में जाना है, तीसरे में। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो राइट डाउन कर लीजिएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें देखो वही क्वेश्चन किया है। इसमें 3 और 4 पूछा था, इसमें 3/5। तो इससे डरना नहीं है। देखिए पहले तो इसके हर समान है। अगर हर समान नहीं है, एक तरीके से समझ लेना, अगर हर समान है तो पहले कोशिश ये करना है हर समान करना। इसमें हर समान है, ये परिमेय संख्या निकालना है। इसमें देखो हम क्या लिखा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो मैंने क्या बताया था तीसरे क्वेश्चन में, जो सॉल्यूशन लिखोगे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 5 परिमेय संख्या पूछा, तो 5 हम कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 × 1 = 6 तो होता है, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो 3/5 है, इसमें आप 6/6 का मल्टीप्लाई कर देना। क्या करेंगे, ये तो करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा 3/5 में 6/6 का गुणा करने पर, ये लिख सकते हैं आप, या ऐसा भी लिख सकते हो 3/5 में 6 का अंश तथा हर में गुणा करने पर। जैसे भी लिखना चाहो सुविधाजनक वैसे आप लिख लेना। तो आप लोग इतना समझ लेना कि जब 5 परिमेय संख्या पूछा तो 1 जोड़ देना, 6 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 3/5 में 6/6 का गुणा कर देना। और कहां तक करना है, इसे करना है इसमें 4/5 में, इसमें भी 6/6 का गुणा कर देना। ये तो समझ में आ गया होगा। तो करना क्या, देखो 6 का 18, 5 का 30, 5 का 30, ये जो आया है देखो 6 चौको 24, 24/30। ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना, 5। तो ये बताओ, ये 18 लिखा हुआ है, ये हर तो हमारा सेम है, उसी तरह लिखा रह जाएगा, ठीक है। तो आप जब 5 परिमेय संख्या लिखोगे तो ये बताओ 18 के बाद कौन सा नंबर आता है, 19, 19/30। दूसरा इसके बाद 19 के बाद क्या आएगा, 20/30। इसके बाद क्या आएगा, 21/30, 22/30, इसके बाद 23/30,
अच्छा ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग, क्या हमारी जो संख्या निकाला है परिमेय संख्याएं, ये 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5, इसका यही सोल्यूशन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये सिंपल मेथड है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये जो परिमेय संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई, और यही इस क्वेश्चन में कह रहा था। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसके साथ कारण भी देना है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें करना क्या है, इसमें जो पहला नंबर है, ध्यान पूर्वक देखिए, जो पहला नंबर चौथे का, जो चौथे का पहला नंबर है, कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो आप लोगों को देखो, इसीलिए कह रहा हूं फर्स्ट वीडियो देखना है, ठीक है। तो देखिए मैं सब समझा दिया हूं, उसमें पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक होता है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, पहले ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। तो प्राकृतिक जो संख्या होती है उसे देखिए क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो मैंने बताया था कि ये 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट, मतलब प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। इसके बाद जो फिर क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब ये इसका मतलब पूर्ण संख्या मालूम रहना चाहिए, होल नंबर मालूम रहना चाहिए। और जब होल नंबर ही नहीं पता होगा तो कैसे बता पाओगे, बताइए। तो आप लोग पहले मेन रिवीजन करना है, ठीक है, जो बताया। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या मैं बता चुका हूं कि ये जो जीरो से स्टार्ट होकर, जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बताओ पूर्ण संख्या कब होगी। देखिए इसमें प्राकृत संख्या है कि नहीं, प्राकृत जो संख्या होती है वो 1 से लेकर अनंत तक है। देखो इसमें भी 1 से स्टार्ट है कि नहीं, 1 है, सब है, मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। इसलिए आप क्या कह सकते हो, ये जो दिया कथन क्या है, सत्य है। मतलब कौन सा कथन है, सत्य है, ट्रू है। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या कह रहा है, इसी का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर जो कह रहा है, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक, ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर्स, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसका मतलब है पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है आप लोग बहादुर आप कर जाओगे, है ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, जैसे पूर्णांक संख्या मैंने बताया था, जैसे इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हों। जैसे मान लीजिए मैं यहां से लिख रहा हूं 1 2 3 4 तक लिखा, तो इधर जब लिखोगे तो -1 -2 -3 इस तरह आप लिख सकते हो। चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जैसे आप लिखो पूर्णांक संख्या है, मान लो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये लिखा, और इसमें जब लिखोगे तो -1 -2 -3 -4, ये देखो इसमें पॉजिटिव नंबर और निगेटिव, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों है ना, ये पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो अभी बता चुका था मैंने, तो पूर्ण संख्याएं फिर से लिख लीजिए। तो इसमें जो पूर्ण संख्या होंगी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है, क्या ये बताओ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। देखिए पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं, क्या इसमें कहीं ऋणात्मक संख्याएं दिख रही हैं, ऋणात्मक संख्याएं
नहीं दिख रही हैं, इसलिए ये कथन जो होगा असत्य होगा। ये क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये जो क्वेश्चन है देखिए, पूर्णांक जो होती धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए जो कथन है ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। ये समझ में मतलब फॉल्स होगा, असत्य है। यही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, चलो इसे यहीं पर कर ले रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये समझ में तो आ गए होगा। दूसरा, तीसरा जो इसमें दिया चौथे का, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये समझने वाले क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या असत्य असत्य पूछ सकते हैं। तो इसमें देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, अब ये बताओ परिमेय संख्या ना पता रही तो हो गया काम। तो इसमें परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो वे संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3/4, 5/7, 5/6, 2/3, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या क्या बोला है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या फिर से लिख लो। पूर्ण जो संख्या होती है वो होती 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है ना, p/q के रूप में पाई जाती है। क्या ये p/q के रूप में है? क्या नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जो कह रहा है ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। खुद ही कह रहा है कि ये गलत कह रहा ना, ये कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है? क्या नहीं होती ना। देखो परिमेय संख्या p/q के रूप में 3/4 लिखा, ये 0 लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ है। एनी वन नंबर कोई लिख सकते हो इसमें। तो ये p/q के रूप में, ये p/q के रूप में नहीं है। सीधी सी बात, ये क्या कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। ये आपका समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।